बेकार की बात मत करो। मैं उमा को फोन करती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। उमा, बाजी अभी तक घर नहीं आई, खैरियत है ना? वो हीरा क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो मिस्टर खान की बेटी है हीरा, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। फरियाल उसी के पास गई है डॉक्टर को लेकर। कह रही थी कि वो डॉक्टर को दिखाकर जल्दी वापस आ जाएगी। अब हो सकता है बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो, वो उसको हॉस्पिटल ले गई हो। हाँ हाँ, तो मिस्टर खान भी तो ले जा सकते थे। मिस्टर खान तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं ना। बच्ची बिल्कुल आया के साथ अकेली है, इसलिए तो उसने घबरा के फरियाल को फोन किया। ठीक है। मैडम मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे भी फौरन हॉस्पिटल जाना है। क्यों, क्या हुआ? मैडम मेरा भाई गिर गया, उसका एक हाथ टूट गया, अभी अभी फोन आया है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। वापस कब तक आओगी? मैं कुछ कह नहीं सकती, वापसी मुझे देर हो जाएगी। लेकिन मारिया, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैडम आप मेरी पोजीशन समझें। ठीक है, लेकिन प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना। फरियाल, तुम यहाँ कैसे? वो हीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत तेज़ बुखार हो गया था, तो इसलिए मैं हीरा के पास आ गई। ओह, कैसी है ये? मारिया डॉक्टर को लेकर ना आ सकी तो मैं डॉक्टर को लेकर आ गई थी। बहरहाल अभी तबीयत बेहतर है इसकी। थैंक यू वेरी मच फरियाल, थैंक यू। लेकिन आपको तो दुबई में जाना था किसी मीटिंग के लिए, तो आप यहाँ कैसे? हाँ, वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, अब आप हीरा के पास आ गए हैं। फरियाल, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। क्यों? क्या मतलब? मैं तो हीरा के पास इसलिए आई थी कि वो अकेली थी, अब आप आ गए हैं तो मुझे जाना चाहिए। वो मारिया कहाँ चली गई? वो मारिया की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, आई थिंक कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ गया। इसका मतलब है वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। बहरहाल मुझे तो जाना है। फरियाल, क्या तुम एक कप चाय मेरे साथ पियो? बाहर तेज बारिश हो रही है, 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाय पीते ही चली जाऊंगी। मैं अभी लाया। हीरा सो गई क्या? हाँ जी, सो गई। आप कुछ ढूंढ रही हैं? जी, वो मैं अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढ रही थी, शायद दफ्तर में भूल आई हूँ। एक्चुअली मुझे घर फ़ोन करना था। तो आप कर लेना, यहाँ है ना फोन। नहीं, बस मैं चाय पी के चली जाऊंगी। थैंक यू।
फरियाल, हीरा मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती शय है। जी जानती हूँ मैं। अपनी माँ के जाने के बाद माँ के प्यार को तरस रही है। इतनी प्यारी बच्ची को उसकी माँ छोड़ के जा सकती है? ऐसी भी माएँ होती हैं? वो इसलिए छोड़ के गई कि उसका ताल्लुक किसी और शख्स से हो गया था। उसने ना मेरी परवाह की ना हीरा की, सब कुछ छोड़ के चली गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। इसका मतलब है कि वो एक अच्छी माँ ना बन सकी। वो ना अच्छी माँ थी ना अच्छी बीवी। उसने हम दोनों में से किसी का ख्याल नहीं रखा। ये वाकई अफसोस की बात है। हाँ, अब क्या किया जा सकता है। हम दोनों के दरमियान रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता। हीरा ये सब देखकर नफसियाती मरीजा बनती जा रही थी। ये सच है कि वो अपनी माँ को मिस करती है, लेकिन उसे ये सब झगड़े अच्छे नहीं लगते। अब मैं क्या कहूँ, ये तो आपका जाती मामला है ना। कहानी सिर्फ इतनी है कि मैं बीवी के प्यार को और हीरा माँ की मोहब्बत को तरस रही है। हाँ? इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी और हीरा की ये कमी पूरी कर दो। मिस्टर खान, बेहतर है कि आप मुझसे ऐसा मजाक न कीजिए, वरना क्या? न मैं आइंदा आपसे मिलूंगी और न हीरा से। मैं जा रही हूं। रुको, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं बिलाल को नौकरी से निकाल सकता हूं। मिस्टर खान, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी। मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूं। बहरहाल मैं जा रही हूं। खुदा हाफिज। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर खान? फरियाल, हाथ छोड़िए मेरा। एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देख लो। मैं कहती हूँ हाथ छोड़िए मेरा। फिर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूं। फरियाल, खोलो अपनी आंखें, देखो मेरी तरफ, देखो। मैं जानता हूं तुमने मेरी मोहब्बत अपनी आंखों में देख ली है। तुमसे खुदा के लिए ऐसा मत कहो। तुम्हें एहसास हो गया है? खुदा के लिए ऐसा मत कहो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना तुम्हें है। मुझसे मोहब्बत है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो। तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे नहीं मालूम मुझे। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमसे मोहब्बत करता हूं। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हमेशा से। मैं तुम्हें भुला ना पाऊंगी। मेरे गरीब खाने में बैठ के चाय पीना पसंद करें। आसुकात मुझे खौफ सा महसूस होता है। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन लफ्ज़ मोहब्बत में सूट नहीं करता। बिलाल, क्या तुम जानते हो कि मैं अपने मरहूम शौहर की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। बिलाल,
तुम जैसा सच्चा और प्यार भरा इंसान आज तक नहीं देखा। हाँ हाँ फरियाद, मैं तुम्हें इस शख्स से शादी हरगिज़ नहीं करने दूंगा। अरे ये इसमें है क्या? नमूना है ये। तुम इससे शादी करो। ये तुम्हारा शौहर हरगिज़ नहीं कर सकता। आ गई तुम वापस? जी बाबा, वो देर हो गई मुझे। मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत बात तो सोचना नहीं चाहता, लेकिन कम से कम तुम एक फोन तो कर सकती थी। बाबा, वो हीरा मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रही थी और मोबाइल फोन भी मैं ऑफिस में भूल आई थी। ओहो, भाई किसी से कह देती कि फोन करके इत्तला दे। एक्चुअली बाबा, घर की मुलाजमा किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल चली गई थी, सो इसका मतलब ये है कि घर में तुम्हारे और उसकी बेटी के सिवा और कोई नहीं था। नहीं बाबा, वो हीरा के वालिद मिस्टर शाहिद वापस आ गए थे। वो तो दुबई चला गया था ना? एक्चुअली बाबा, उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी और दुबई से वो वापस आ गए थे। इसका मतलब है कि तुम मिस्टर शाहिद के साथ घर में अकेली थी। जी बाबा, वो तुम्हें फौरन घर आ जाना चाहिए था। बाबा, वो हीरा मुझे आने नहीं दे रही थी। आ गई तुम? ये साहबजादी सारी रात मिस्टर खान के घर पे रही है। बाबा, आप तो तुम्हारी शादी होने वाली है, ख्याल करना चाहिए तुम्हें। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये इत्तेफाक की बात थी कि मुझे वहां पर रात गुजारनी पड़ी और मिस्टर शाहिद अचानक आ गए। फरियाल ठीक कहती है, और ये आप भी जानते हैं कि वो इस मिजाज की लड़की नहीं है। बेटी, हमारा तो कुछ नहीं, इसलिए कि हम तो माँ बाप हैं। लेकिन बिलाल का क्या होगा? हाँ, वो बेचारा बहुत देर तक बैठ कर गया है। बिलाल तो बाहर टैक्सी में सो रहा है। वो बेचारा सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा है। या खुदा। अम्मी, मैं उसको सब कुछ बता दूंगी। इस वक्त वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और अगर वो आकर पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? उसे कह दीजिएगा कि फरियाल सुबह सुबह दफ्तर चली गई थी, और हाँ, शाम को उसको खाने पे बुला लीजिएगा। मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है।